आपसे मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या टाइम। मैं जानता हूँ अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होंगे और इतने स्मार्ट तो आप हो, अगर आप जवाब दोगे तो उसमें कुछ न कुछ लॉजिक भी जरूर होगा। पर जरा इस सवाल के डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके समझते हैं। एक 30 लाख रुपए कमाने वाला इंसान की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में? जरा सोच कर देखो, 30 लाख कितनी बड़ी रकम है ये। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ध्यान देना, ये इतनी बड़ी रकम उसकी 15 सालों की कमाई है, यानी कि सालाना इनकम 2 लाख रुपए और मंथली लगभग 16,600 रुपए। अब बताओ इनके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अभी भी कुछ लोग हैं जो इनके जैसा बनना चाहेंगे क्योंकि उनकी इनकम इनसे भी कम है, बट ज्यादातर लोग इनके कमाने का टाइम देखकर पीछे हट गए होंगे। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक 400 रुपए कमाने वाला इंसान, ये कैसा है आपकी नजरों में? सोचो जरा, 400 रुपए, इसमें आजकल क्या ही हो जाएगा, खासकर ऐसे में जहां इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। बट फिर से ध्यान देना, ये 400 रुपए इनके सिर्फ 1 घंटे की कमाई है और ये व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इसके एक दिन की कमाई हुई 3,200 रुपए। मंथली इनकम है 96,000 और सालाना इनकम लगभग 11,50,000 रुपए। अब बताओ इनके जैसा कौन बनना चाहेगा? इनके जैसा बनना तो सपना बन गया होगा आपका। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने छेड़ी भी नहीं, मैंने तो सिर्फ टाइम में फेरबदल किया है और इसी फेरबदल के कारण दोनों ही रिजल्ट ऐसे निकले जो आपके लिए शॉकिंग थे। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 1 लाख रुपए 10 साल में कमाना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, पर क्या होगा अगर ये टाइम सिर्फ 1 महीना हो या कम होकर 15 दिन हो जाए या 10 दिन या 1 दिन? क्या आप कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख रुपए? पैसे तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ टाइम के चलते जो डिफिकल्टीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसी चीज को अपर क्लास के लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर उनका 10 दिन का काम है तो उसको अकेले पूरा करने में 10 दिन लगेंगे, तो यहाँ पर वो खुद काम करने की बजाय 10 लोगों को काम सौंप देंगे और वो 10 लोग जो एक्सपर्ट हैं उस काम में, जिससे वो 10 दिन का काम 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी काम कंप्लीट होने का मतलब है ज्यादा पैसे कमाना। हो सकता है अभी आपको एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन लग रहा होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अपने ही देश में ऐसे भी लोग हैं जो दिन का 1 लाख तो छोड़ो 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये है इस मनी गेम का पहला रूल। जल्दी अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो। ये तो आप माइंड से निकाल ही दो कि अकेले मेहनत करने से आप अमीर बन जाओगे। हो सकता है अकेले काम करके आप पैसे तो ज्यादा कमा लोगे, पर इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए सारा काम खुद करने की बजाय दूसरों को भी साथ लो ताकि आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे की वीडियो में आपको इस मनी गेम के कुछ ऐसे रूल पता चलेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप ये मान सकते हो, अगर आप इन सारे मनी गेम को समझ गए तो आपका पैसों के प्रति नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा और इसके बाद आप पैसा कमाने की तरफ नहीं, पैसा बढ़ाने की तरफ बढ़ते जाओगे। तो बस आराम से वीडियो को देखते रहो और तैयार हो जाओ अपनी सोच बदलने के लिए, क्योंकि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह बहुत ही रियलिस्टिक नॉलेज देकर जाएगी आपको। स्टेप नंबर 1, डोंट लेट एनीवन नोज योर मनी। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पैसों के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको इस बारे में पता चल गया तो ये तय है कि इन दोनों से आप रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। परंतु क्या करें, हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें थोड़ी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। इसके लिए मैं अपने आप का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी तो मैंने भी ये बात अपने सभी दोस्तों को बता दी थी, और तो और यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दिया था, क्योंकि वो इंसान जो पहले कुछ खास कमाता नहीं था अचानक से इतना ज्यादा कमाने लग गया। ये सुनकर मेरे जानने वालों को क्या रिएक्शन होगा मुझे बस यही जानना था, बट नो डाउट रिएक्शन तो मुझे काफी अच्छा मिला। सभी लोगों ने मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो पैसा अब सबकी नजरों में आ गया। अब अगर किसी फ्रेंड को पैसों की थोड़ी सी भी नीड होती तो वो मुझसे ही हेल्प मांगने आ जाता और मैं भी उनसे ना नहीं कह पाता। लेकिन इस चक्कर में मैंने अपने काफी पैसा फंसा लिया और इसी कारण मेरे कुछ रिलेशंस भी खराब हो गए। और अगर मैं अपना पैसा मांगता तो मुझे वापस जवाब मिलता कि भाग थोड़ी ना जाऊंगा यहाँ से, कुछ टाइम में वापस दे दूंगा। अब मेरे पीछे लोग मुझे घमंडी इंसान कहने लगे और ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया था और मुझे आगे चलकर इसका बहुत ही पछतावा हुआ। और होपफुली मैंने अपनी इस गलती से सीख ली और दोबारा ऐसा कभी नहीं किया। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनकी दिली इच्छा होती है कि अपनी अचीवमेंट के बारे में दूसरों लोगों को भी बताएं,
ताकि दूसरों को पता चल पाए कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रही हो। पर बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी अचीवमेंट बताकर मतलब उन्हें इनडायरेक्टली ये फील करवा देते हो कि आप उनके काम आने वाले हो। इसलिए ये रूल बताता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस किसी को नहीं बताना चाहिए। कहा जाता है कि एक ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ अपनी डिफिकल्टीज को भी बढ़ा लेता है। स्टेप नंबर 2, मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसिव इनकम एक बहुत ही बड़ा मिथ है और ये चीज मैंने अपनी कई वीडियोस में बताई है। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको काम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी लोग जो टॉप लेवल पर हैं या फिर वो लोग जो मल्टीपल कंपनीज चला रही हैं जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बिरला ग्रुप एक्सेट्रा, ये लोग चाहे तो पूरी जिंदगी बिना काम करे आराम से गुजार सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा है कि अगर ये पूरी जिंदगी खर्चा करें तो भी खत्म नहीं होगा। पर फिर भी ये लोग अपनी कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारा नेचर है कि हम एक ही पोजीशन में ज्यादा लंबे टाइम तक खुश नहीं रह सकते। जैसे मान लो आज आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 1 लाख सैलरी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी हमारी, तो बिलीव मी 1 लाख तक पहुंच जाने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उस वक्त आपकी ये सोच होगी कि बस 1.5 लाख या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। एंड ऐसा होना कोई गलत चीज नहीं है, पर आपको इसके लिए अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टाइम गेम है। अगर आप पैसों को एक शॉर्ट टाइम गेम समझ रहे हो तो आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम गेम है और पैसों को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। स्टेप नंबर 3, मनी ग्रोस ऑन ट्री। बचपन में घर वालों से अगर हम किसी भी चीज की डिमांड करते तो बदले में कई बार हमको ये डायलॉग सुनने को मिलता था कि जा, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? अब वैसे तो हमको भी पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स की अलग अलग ब्रांचेस क्यों होती हैं? ब्रांचेस यानी शाखाएं। वेल, ये तो एक मजाक था। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट्स। जिस तरह किसी पेड़ को उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा देखभाल करनी होती है, टाइम से उसको पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना पड़ता है और कीड़ों से भी प्रोटेक्शन करनी होती है, तब कहीं जाकर 2 या 3 साल बाद वो इस लायक बन पाता है कि वो हमें फल या सब्जियां दे सके। ठीक वैसे ही आपको एसेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम लगाना पड़ता है और अगर उसमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है तो पैसे भी लगाने पड़ते हैं। फिर उसमें आने वाली डिफिकल्टीज और फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट आपकी इनकम को ज्यादा बूस्ट कर पाता है। तो मनी गेम का ये रूल बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है, बस फर्क ये है कि फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस समझकर आप जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे आपकी लाइफ में उतनी ही फाइनेंशियल मिठास आती जाएगी। लास्ट एंड स्टेप नंबर 4, एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंसेस विल ग्रो। कई फाइनेंशियल वीडियो में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वहाँ बोला जाता है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है तो अपने पैसों को सही से मैनेज करना सीखो, यानी कि 50% अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग में पैसा लगाना चाहिए, यानी कि 50-30-20 का रूल अपनाओ। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब देखो, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस रूल में बात की जाती है 15 साल की, 20 साल की या लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ के पिछले 10 सालों से कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम आपका कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि इसका रीजन यही है क्योंकि खर्चा आपके लॉन्ग टाइम तक सेम नहीं रहते। आपने 50-30-20 रूल को अगर फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाहकर भी आप इसको लॉन्ग टाइम तक इस पर टिके नहीं रह पाओगे, क्योंकि अभी आप यंग हो, बट एक टाइम के बाद आपकी शादी भी हो जाएगी और फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फैमिली वालों की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। ऐसे में अलग अलग स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा बढ़ता ही चला जाएगा और इसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर टिके रहना नामुमकिन है आपके लिए। तो इस मनी गेम का ये रूल कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट टाइम के बेस पर नहीं बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ।
ताकि आगे चलकर आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएं, तो आप तैयार रहो इसके लिए। सो आई होप आज के वीडियो में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उम्मीद करता हूँ ये आपके फ्यूचर में काम आती रहेगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।